हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी कही जाती है। अपरा का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि इस दिन किया गया जप तप व्रत और दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। इस बार ज्येष्ठ के महीने में कुल 4 एकादशी व्रत पड़ने वाली है। अधिक मास का संयोग भी इस बार ज्येष्ठ के साथ हो रहा है, इसलिए ज्येष्ठ का महीना इस बार 7 दिनों की अवधि का होगा। तो ज्येष्ठ के महीने में इस बार अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी व्रत रहेंगे। वहीं अधिक मास या मलमास की एकादशी जिसमें पद्मिनी और परम एकादशी इस बार ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाली है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अपरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगा, व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से शुरू हो रही है और 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। क्योंकि मंगलवार को दोपहर से एकादशी लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 13 मई बुधवार को इस बार एकादशी का व्रत रहेगा। यानी अपरा एकादशी 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत की तिथि को लेकर अक्सर लोगों में असमंजस होता है कि किस दिन व्रत रखना सही रहेगा, तो इस बार आप सभी को 13 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होगी और 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, जिस समय आप भगवान का जितना चाहे जितना हो सके मंत्र जाप भजन कीर्तन या कथा श्रवण कर सकते हैं, जो कि अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अपरा एकादशी व्रत प्रारंभ करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 14 मई दिन गुरुवार को 5:31 से 8:14 तक रहेगा। व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। साथ ही इस दिन नाखून बाल इत्यादि काटने या तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है। तो भगवान के भोग के लिए एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। मंगलवार को क्योंकि एकादशी भी लग रही है, इसलिए एकादशी लगने से पहले तुलसी जी में जल देकर आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं और एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दान के महत्व को बताते हुए कहा कि तुलसी पंछी के प्रिय घटे ना सरित निर्दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यानी जिस प्रकार पंछियों के पानी पीने से नदी का जल कम नहीं होता है, उसी प्रकार यदि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो दान देने से आपके धन के भंडार भी कभी खाली नहीं होंगे। एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करके करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।